अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं कैसर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के थंबनेल से आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज की जो वीडियो का मौजू है वो लाट के बारे में है। तो इस वीडियो में बात करेंगे लाट लड़ने में लाट किसको कहते हैं और लाट उठाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक तो बेनिफिट ये है कि मैं आउट ऑफ सीज़न माल उठाऊँ। जो सर्दी वाला माल है वो गर्मियों में अगर उठाएँ तो निस्बतन सस्ता मिलता है। ये मैंने अपनी कई वीडियो में बात की है। या गर्मियों वाला जो माल है वो अगर आप सर्दियों में उठाएँ तो निस्बतन आपको कम रेट पे मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं लाट उठाता हूँ लड़ने में, उसका क्या बेनिफिट है, वो उठाना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में, इसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। ये टॉपिक बहुत लेंथी है, इस पर मज़ीद बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन ऑन डिमांड हम देखेंगे जहाँ पर आप लोग जब ये डिमांड करेंगे हम इस पर अगेन वीडियो बनाएंगे। तो मुख्तसर सा इसमें बात करेंगे लाट खरीदना क्यों ज़रूरी है। देखें, अगर लाट लाट पहले समझते हैं लाट क्या है। लाट 500 पीसेस की भी हो सकती है, 1000 पीस की भी लाट हो सकती है, 5000 पीस की भी लाट हो सकती है। कोई 10 बंडल हैं, जोन की बात करें या ओरिजिनल की, वो भी एक लाट हो सकती है। देखें, लाट जब मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, अगर फ़र्ज़ करें सीज़न के स्टार्ट में जब आप माल लेते हैं, माल आपको अच्छा मिल जाता है। जब बंडल 400 किलो वाला बंडल आप ओपन करते हैं, उसमें जो बच्चों का माल है उसकी एक अलहदा से लाट बनती है। जो दूसरा माल है उसकी अलहदा से। जब ये लाटें बनती हैं तो ये पहले मिक्स लाट बनती है। पहले सारी आइटम इकट्ठी होती हैं, बाद में इनको अलहदा-अलहदा किया जाता है। अगर बच्चे की लाट की अगर बात करें तो वो मुझे 35 रुपए में मिल जाएगी। अगर मैं 35 रुपए में आप फ़र्ज़ करें 1000 दाना उठाते हैं, तो ये आपको तकरीबन 35,000 रुपए में पड़ता है। लेकिन जब मैं इसको अलहदा-अलहदा करूँगा, इसमें जो बच्चे का हुड है वो 70 रुपए है। आप लोग ये बात ठीक है, आप कहते हैं 2000 3000 कम अज़ कम जो पैसा है उससे जो बिज़नेस है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन जो 35 रुपए वाली चीज़ है वो आप कम पैसों की वजह से वो 70 रुपए 60 रुपए या 80 रुपए में उठा रहे होते हैं। और जब ये सीज़न आता है ख़ास करके उसमें देखें, ये जो लोग हैं, जब मैं ये लाट खरीद लूँगा, ये 35 रुपए वाली लाट मैं जब खरीद लूँगा, ये अब मेरे पे है, अप टू मी कि मैं अब उसको 10 पीस के हिसाब से सेल करूँ या उसके 50 पीस के बंडल बनाऊँ या एक-एक पीस करके सेल करूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये लाट उठाऊँगा तो ये मुझे 35 रुपए में पड़ रहा है हर पीस। बच्चे का हुड भी, फ्रॉक भी और इसमें रैबिट वूल भी है और इसमें स्वेट शर्ट भी है। और लेकिन ये जब मैं इसको अलग-अलग सेल करूँगा 10 पीस, 50 पीस, तो ये रेट अप चला जाएगा कि जो बंडल है 100 पीस का बंडल है, ये पहले एक लाट थी। इस लाट को खोल के बाद में इसको सेल किया जाता है। तो ये फिर आप मेरे पे भी है, मैं ए बी कैटेगरी मिक्स सेल करूँ या इसमें एक नंबर छांटी करके उसको अलहदा से सेल करूँ। दूसरा इसमें अगर बात करें, देखिए, अगर मैं लाट उठाऊँगा तो ये गोदाम वाले की भी मजबूरी है कि वो रेट लाज़मन कम करेगा। इसकी वजह ये है कि ये इतना मतलब इसमें माल निकलता है लंडे में, जो आइटम है वो बहुत ज़्यादा हैं। जगह के हिसाब से, गोदाम के हिसाब से ये जगह कम होती है, इसमें वैरायटी अलग-अलग जो है उसका डिस्प्ले बनाना, जगह कम बढ़ जाती है। तो ये गोदाम वाले की सोच होती है, कोई गाहक आए वो पूरी-पूरी लाट उठाए, चाहे वो 5-10 रुपए रेट कम ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी जगह पर अगर दूसरी लाट लगाएँगे तो फिर ही वो सेल होगी। और ये लड़ने का जो काम है ये इसी तरह है। ये जब तक डिस्प्ले नहीं होता, जब तक ये कस्टमर के सामने नहीं आएगा, कस्टमर के लिए ये सारा का सारा माल बेकार होता है। बहुत अच्छा माल अगर डिस्प्ले के बगैर पड़ा होगा तो गाहक समझेगा शायद ये माल बेकार है। अगर उसी माल को हम डिस्प्ले में लेके जाएंगे तो ये माल जो है वो गाहक समझेगा बहुत अच्छा है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि लाट खरीदने का क्या बेनिफिट है। आप कोशिश करें कि किसी तरह आप इस लाट तक पहुंचने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब माल खुलता है और जो ओरिजिनल माल की छांटी हो चुकी है, जिसमें अभी एक नंबर छांटी नहीं दिया किसी ने भी, उस लाट को आप उठाने की कोशिश करें। चाहे उसमें से 500 पीस उठाएं, आप छोटी लाट भी उठा सकते हैं। हर किसी के पास 5000 दाने हो सकता है, वो कोशिश करेगा कि 5000 दाना तो कोई उठा नहीं सकता, शायद वो 1000 दाना 2000 दाना आपको देख सकता है। आप कोशिश करें कि वो फिर लाट उठाने की कोशिश करें। जितना रेट कम होगा आप इसमें इस तरह भी समझें, अगर आप 1000 दाना उठाते हैं, उसमें अगर 10 रुपए भी अगर आप मार्जिन देखें तो ये आपको 10 रुपए जो मार्जिन है ये आपको 10,000 तक प्रॉफिट मार्जिन पे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप 2000 5000 से बिजनेस कर रहे हैं और ये फिर आप लेके जाते हैं बाजार लेवल पे, और अक्सर अक्सर ये देखा है, लोग ये कहते हुए कस्टमर नजर आते हैं कि कैसर भाई 60 रुपए की चीज लेके गए हैं बाजार में और वो उसका रेट तो जो बाजार में एक आदमी सेल कर रहा है उसका रेट उधर 50 रुपए है। यही वजह है कि आप 5000 10,000 से कारोबार कर रहे हैं और वो जो आदमी उधर बैठा हुआ है वो हो सकता है उसने 5000 10,000 की वो लाट उठाई है 35 रुपए में, और वो उधर आपको टारगेट करेगा कि ये मेरे सामने जो अपना अड्डा है ये ना लगाए। वो जाहिर बात है, उसको भी पता होता है कि ये न्यू बंदा है, ये 60-70 रुपए में एक आइटम लेके आया, तो वो 50 रुपए में भी सेल करेगी, उसका लॉस नहीं है क्योंकि उसने पूरी लाट उठाई है। तो ये भी वजह है कि लाट उठाने का ये भी बेनिफिट है
कि आपको आपकी जो मार्केट है जहाँ पर आप लगा रहे हैं वहाँ पर आपको बेनिफिट होता है कि आप जो रेट दे सकते हैं वो दूसरा रेट नहीं दे सकता, और आपके पास जो क्वालिटी होती है वो भी निस्बतन बेहतर होती है। जो आपने लाट उठाई है, ज़ाहिर बात है वो आपने बेकार लाट नहीं उठाई होगी, आपने चेक किया होगा। तो कोशिश करें लाट की तरफ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाट उठाएं। आउट ऑफ सीज़न भी उठा सकते हैं, लेकिन सीज़न के अंदर भी कोशिश करें लाट की तरफ जाने की कोशिश करें। कम पैसे से चलें, स्टार्ट करें, लेकिन टाइम लगता है। ये आप मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल है 2-3 साल आपका स्टे करना मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर जो बाज़ार में या ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं वो 5 साल 10 साल उनका तजर्बा है, और व्यापारी हैं जो 5 लाख 10-10 लाख का माल लेके जाते हैं, और जिस रेट पे वो लेके जाते हैं वो पंजाब वाले को वो रेट नहीं मिल रहा होता। तो कोशिश करें ये किसी तरह आप 2-3 साल इस पे स्टे करें, जहाँ तक हो सकता है। मार्जिन आपको प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम होगा, आपके जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत स्टे करना होगा, मार्केट में रहें और माल खरीदें और सेल करें, और आस्ता आस्ता इसको लाट की तरफ ले जाने की कोशिश करें। अच्छा, लाट ज़रूरी नहीं है कि मैं छांटी वाले माल की बात कर रहा हूँ कि खुला माल होगा। ये कोई मखसूस 10 बंडल की लाट भी हो सकता है कि आप जैसे मार्केट से माल खरीदते हैं, वहाँ पर लाट आ गई है जिसमें 20 बंडल बहुत अच्छे हैं। लोग इधर एक बंडल ओपन करते हैं, यकीन करें एक बंडल ओपन करने से उनको आइडिया हो जाता है कि ये माल जो है बहुत अच्छा है, वो सारे के सारे 10 बंडल ही ले लेते हैं। इसी तरह जब आपको पता होता है कि ये आदमी इसने ओरिजिनल बंडल खोला है, ओरिजिनल लंदन का बंडल है और माल की शाइनिंग बहुत अच्छी है, और लोग जल्दी से उसको मतलब बारगेनिंग करके खरीदने की कोशिश करते हैं। आप भी कोशिश करें कि जो अच्छी लाट है देखें, मार्केट में सर्च करें और उसे खरीदें। अगर अच्छा बंडल मिलता है 5 बंडल 10 बंडल। और याद रखें, इसमें एक बात मैं करता जाऊँ, आप जोन का काम बहुत ज़्यादा है अभी, तो जोन में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप एक पॉइंट है, ये भी अपने जहन से निकाल दें कि जो आप ये समझते हैं कि लोहे की तार होगी तो वो ओरिजिनल बंडल ही होगा, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट अक्सर पहले कहते थे लोग, लेकिन मैं आपको बताऊँ ओरिजिनल की पहचान आप नहीं कर सकते। ये जिसने पैकिंग की है वो करेगा, या आपको गोदाम वाला बताएगा, वरना आप जब तक ओपन नहीं करेंगे आपको इल्म नहीं होगा। तो इससे आप बाहर निकलें तो पहले ट्राई करें 1-2 बंडल से थोड़ा सा माल चेक करें और फिर लाट उठाने की कोशिश करें। जो लोग इस कारोबार में काफ़ी अरसे से हैं उनको इल्म होता है कि सीज़न में हमारा 15 लाख या 20 लाख का माल जो है वो सेल होता है, तो वो वहाँ तक जो है वो एवरेज माल जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, मार्केट से लाट उठाते हैं, सबसे जो माल है वो जमा करने की कोशिश करते हैं। तो लंडे को मैं अक्सर कहता हूँ कि ये चांस है। लंडा क्या है? चांस है। ये किसी का लगता है और किसी का नहीं लगता। आप यकीन करें, अगर मुझे 5 साल हो गए इस बिज़नेस में, मैं बहुत मरतबा खुद हैरान होता हूँ। ऐसा-ऐसा माल बंडल आ जाते हैं कि जिनमें बहुत अच्छा माल निकलता है, और बाद ऐसे बंडल भी होते हैं जिनमें आपको उम्मीद भी नहीं होती इतना हल्का माल निकलता है। तो ये चांस होता है, जब चांस लगेगा उस वक़्त ये उसी वक़्त चांस लगेगा जब आप मार्केट का विज़िट करेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और आप लोग मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पे भी, आप मेरी वीडियो से जो है सबक हासिल कर रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा लर्निंग कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ों को अप्लाई भी कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी मुझे एक भाई ने मैसेज किया और बताया कि कैसर भाई, हम पर्सनली जो है विज़िट कर रहे हैं और बहुत अच्छा माल हमें मिल रहा है बहुत कम प्राइस पे, और ये इसीलिए मुमकिन है कि वो विज़िट कर रहे हैं। आप लोग भी विज़िट करें और सर्च करें जहाँ पर आपको अच्छा माल मिलता है, और वो उठाने की कोशिश करें और लाट की तरफ जाएँ। और ये चांस बार-बार नहीं लगते, ये विज़िट करने पे चांस मिलते हैं। शेरशाह तो बहुत बड़ी मार्केट है, इसकी निस्बत बाकी तो छोटी मार्केटें हैं। तो शेरशाह में आपको ज़्यादा टाइम गुज़ारना पड़ता है। वहाँ पर अगर आपने जाना है तो आपको पास 15 से 20 दिन होने चाहिए। आप टाइम निकाल के जाएँ, फिर ही आप एक अच्छी चीज़ तलाश कर पाएँगे। अगर आप कहेंगे 1-2 दिन में, बाय चांस हो सकता है कि जिस दिन आप जाएँ उसी दिन कोई लाट मिल जाए, वरना आपको उधर इतनी बड़ी मार्केट है वहाँ पर सर्च करना पड़ता है। इसी तरह आप लाहौर की बात करें या कसूर, कोयटा की बात करें, वहाँ भी अगर आप सर्च करेंगे तो ये ऐन मुमकिन है कि जब आप लोग इसमें टाइम गुज़ारेंगे। स्टार्ट में थोड़ा-सा मुश्किल भी है, क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट का इल्म नहीं है, कौन सी चीज़ चलेगी, कौन सी चीज़ मार्केट में नहीं चलेगी। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता आप सीख जाएँगे, फिर आप जब सीख जाएँगे तो आप ये अपना माइंड बना के रखें कि आपने फिर पूरी की पूरी लाट उठानी है, चाहे 5,000 की पीस की हो या 10,000 पीस की हो, माल चेक करें और पूरी लाट की तरफ जाएँ। और लाट मैं समझता हूँ ये गिनती की गेम है। आप बिलीव करें, जो टोपी मफरल जिस पे मैंने वीडियो बनाई है पहले, और टोपी मफरल पे भी, तो टोपी मफरल में लोग 5 लाख 10-10 लाख दाने पे भी जाते हैं। आप सोच करें, अगर 5 लाख दाना वो उठाता है, सिर्फ ₹1 अगर वो बचाएगा उसमें, और इस तरह उसका 5 लाख रुपया बचेगा। अगर ₹2 बचाता है, आप सोचें कि ये गिनती की गेम भी है। लाट जब आप उठाएँगे तो आप गिनती में चले जाएँगे, और आप उसमें फिर ₹1-2 का मार्जिन भी रखेंगे तो आपका प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत हाई चला जाएगा। इसी तरह आप कोशिश करें कि आपने लाट की तरफ आना है।
मिसाल के तौर पर आज अगर बच्चे का स्वेटर देखें, उसका जो बंडल है 40 kg का, वो 5,000 से 8,000 रुपये तक मिल जाता है। लेकिन 2 साल पहले इस मार्केट में एक आदमी के पास 10 बंडल आए थे। बिलीव मी, वो 10 बंडल मैं आज भी समझता हूँ, अगर वो आज मार्केट में दोबारा से अगर मिल जाएं, वो 20,000 रुपये के भी मिलें तो वो बहुत अच्छा माल था। वो मतलब मुनासिब रेट था। 20,000 में भी अगर वो बच्चे का स्वेटर मिल जाए, जिस तरह का उसमें माल था। लेकिन वो लाट नहीं है, वो नहीं माल मिलेगा अभी। वो चांस था, वो मिस हो गया। तो ये चांस मिलते हैं कभी कभी। अगर आप मार्केट का जितना ज़्यादा आपको इल्म होगा, आप वर्क करेंगे, सर्च करेंगे, जाते रहेंगे, मार्केट से कनेक्टेड रहेंगे किसी भी तरह। अगर आप फ़र्ज़ करें, आपके सवाल आप ये भी सवाल कर सकते हैं, बाद आप में से मैसेज करें नीचे कि सर भाई हम तो बहुत दूर हैं मार्केट से, तो हम किस तरह कनेक्टेड रह सकते हैं। आप देखें, आप ज़रूरी नहीं है आप सारे जो यूट्यूबर हैं उनको सब्सक्राइब कर लें और सबकी वीडियो देखें और उनके साथ कनेक्ट करें और रेट पूछते रहें, माल के बारे में पूछते रहें। इससे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। रोज़ाना विज़िट नहीं कर सकते तो कोशिश करें आप महीने में 1 बार विज़िट करें, या साल में तो लाज़मी आपको 1 बार विज़िट करना चाहिए। लेकिन मुझे इल्म है कि बाद आप में से ऐसे हैं, इस साल में 1 बार भी विज़िट नहीं करते होंगे मार्केट का, तो फिर काम ज़रा मुश्किल है आपके लिए। फिर ये आप गिला करते हुए नज़र आएँगे कि पहले तो माल बहुत अच्छा आता है और बाद में माल अच्छा नहीं आता। तो ये यही वजह है कि आपको मार्केट का इल्म नहीं है। लाट में आपको हर आइटम मिल जाती है, चाहे आप बच्चे की बात करें वो भी माल मिल जाएगा, लेडीज़ में स्टालर चाहिए, वूल कोट चाहिए, हर लाट आपको मिलेगी। मर्दाना में जैकेट चाहिए, बच्चे की जैकेट चाहिए, पूरी-पूरी लाट आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐन मुमकिन है कि जो लाट आपको मिलेगी, वो आपको अच्छी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये तो आपके ऊपर है, आप किस तरह से उसको चेकिंग करेंगे। मज़ीद हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी डिमांड पे है। आप नेक्स्ट टाइम हमें मैसेज करें और हम मज़ीद इस पे दूसरा पार्ट पे वीडियो बनाएँगे, जिसमें हम लाट के बारे में मज़ीद जो बातें रहती हैं, उसके बारे में बात करें कि अच्छी लाट किस मौसम में मिलती है, कब मिलेगी और किस डीलर से मिलेगी। क्या ये बरकरटोन से ही मिलेगी, या इसके लिए हमें शेरशाह जाना पड़ेगा, या कोयटा से मिलेगी, और कौन-सी लाट का माल किस मार्केट में बेस्ट पड़ा होता है। तो ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद हम बहुत सारी वीडियो अभी भी जो डाटा रहता है वो भी अपलोड करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।